वेलकम बैक यू ऑल। आज हम आगे बढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, और आज का टॉपिक है मेजर इंडस्ट्रीज़। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर के देशों में विविध प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप करी है। और द मेजर इंडस्ट्रीज़ विच वी रीड अबाउट, हम आज जानेंगे उसमें मुख्य रूप से इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आयरन और स्टील इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को। फ़िलहाल अभी के अंक में हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि इट प्रोवाइड्स बेसिस टू द मेनी अदर इंडस्ट्रीज़। इसे एक बेसिस इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह किसी और इंडस्ट्री को एक बेस देती है, एक आधार देती है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज के हमारे आधुनिक कल्चर का, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ की हड्डी के रूप में आयरन और स्टील इंडस्ट्री को देखा जाता है। नाउ वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील। आज हम अपने जीवन को बिना आयरन स्टील के, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। द मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंक्लूड आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो एक रॉ मिनरल के रूप में देखे जाते हैं, रिसोर्स के रूप में देखे जाते हैं, उनमें आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज शामिल होते हैं। और इसके बाद कई सारा स्टेज होता है कन्वर्ट करने का आयरन ओर को स्टील में। आयरन ओर क्या है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, आइए जानें। या पिग आयरन किसे कहा जाता है, इन सवालों के जवाब जानें। आयरन ओर इज अ मिक्स्ड विथ कोल एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन और कोयले का मिश्रण होता है आयरन ओर, एंड मेल्टेड, उसको पिघलाया जाता है टुगेदर इन ए ब्लास्ट फ्रेंस। इसको ब्लास्ट फ्रेंस के तरीके से पिघलाया जाता है, यानी अत्यधिक ताप और दाब के द्वारा इनके रूप में परिवर्तन किया जाता है। एंड द मोल्टेड आयरन, जो मोल्टेड आयरन होता है यानी जो पिघला हुआ आयरन होता है, इज़ रन इनटू द मोल्ड्स, उसको एक नए आकार में बदल दिया जाता है। एंड इट इज़ कॉल्ड पिग आयरन, इसको पिग आयरन कहा जाता है। आफ्टर इट्स सॉलिफाइड्स, जैसे ही ये मोल्टेड आयरन जो मोल्ड हुआ होता है वो सॉलिफाइड होता है, मतलब कठोर हो जाता है। इट इज़ हार्ड, या कठोर हो जाता है और मजबूत हो जाता है, बट वेरी ब्रिटाइल, और देखने में बड़ा अटपटा सा लगता है, अधूरा सा लगता है। एज इट कंसिस्ट इम्प्योरिटीज़, और उबड़ खाबड़ सा लगता है। क्योंकि इसमें काफ़ी जो है अशुद्धता होती है। तो द इम्प्योरीज आर रिमूव्ड एंड प्योर आयरन इज़ ऑब्टेन्ड। जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हटाया जाता है अलग अलग प्रोसीजर के द्वारा, और लास्ट में हमको प्योर्ड आयरन मिलता है। सम कार्बन इज़ मिक्सड विथ प्योर आयरन टू मेक स्टील। कुछ कार्बन को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, ताकि एक प्योर आयरन बन सके। स्टील इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, स्टील बड़ा लचीला होता है। एंड कैन बी मेड इनटू एनी शेप, इसको किसी भी आकार में स्टील को बनाया जा सकता है, सीट के रूप में, वायर के रूप में, रॉड्स के रूप में इत्यादि में। देयरफॉर, इसलिए इन मोस्ट कंट्रीज़, आज के दुनिया के लगभग ज़्यादातर देशों में, दिस इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड इन द वेनी सिटी ऑफ द एरिया वेयर दीज रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल। तो आज के परिवेश में दुनिया के अधिकतर देशों में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उन्हीं जगहों पर लोकेट करी जाती है या बनाया जाता है, ताकि रॉ मटेरियल आसानी से, सरलता से मिल सके। और जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि इंडस्ट्री लोकेशन के कुछ फैक्टर होते हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही इंडस्ट्री को डेवलप किया जाता है। आइए और आगे बात करें।
चाइना विश्व में अगर कुछ देशों की बात हो रही है तो जो मुख्य रूप से आयरन एंड स्टील कंपनी में इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं या कार्य कर रहे हैं, उनमें चाइना, इंडिया, रशिया, यूक्रेनिया, जर्मनी, यूएसए, जापान मुख्य रूप से जाने जाते हैं। और हमारे भारत में भारत में स्टील और स्टील जो प्लांट्स हैं वो कुछ जगहों पर हैं। आइए उनका नाम जानें। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये सभी जो है लोकेशन सभी सभी लोकेटेड हैं, बसे हुए हैं। कहाँ पर? छोटा नागपुर प्लेट्यू एरियाज़ में लोकेटेड हैं। एज आयरन ओर एंड कोल इजली अवेलेबल, क्योंकि छोटा नागपुर एरिया में आयरन और कोल आसानी से सरलता से मिल जाता है। इसीलिए हमारे भारत में इन स्थानों पर किन स्थानों पर भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला ये सारे स्थान जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोकेटेड है। तो आज इतनी ही बातें करते हैं, अगले और बातें करेंगे। अगले अंक में टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री की बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री की बात करेंगे।